बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध का जीवन करुणा, प्रेम और अहिंसा का प्रतीक बन गया था। उनके ज्ञान ने न केवल उनकी आत्मा को मुक्त किया, बल्कि अनगिनत लोगों को जीवन के मार्ग में प्रकाश दिखाया। उनके ज्ञान से मानवता को असीम लाभ हुआ, लेकिन बुद्ध की यह मान्यता थी कि ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता जिससे दूसरों को हानि पहुंचती है। वीडियो को पूरा देखना, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्होंने बाद में महात्मा बुद्ध के रूप में ख्याति प्राप्त की, बचपन से ही अत्यधिक संवेदनशील और करुणाशील थे। वे शाही वैभव और ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी जीवन के सत्य की खोज में निरंतर सोचते रहते थे। उनके मन में यह प्रश्न गूंजता रहता था कि संसार में इतना दुहक, पीड़ा और अशांति क्यों है। उन्होंने अपने चारों ओर के लोगों को विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से ग्रस्त देखा। बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, यह सब देखकर उनका हृदय व्यथित हो गया। आखिरकार एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर ज्ञान की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और वन वन में भटकते हुए सच्चे ज्ञान की खोज में जुट गए। वे कई गुरुओं के पास गए, कठिन तपस्याएं की, लेकिन उन्हें अभी तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो उन्हें जीवन के सत्य तक पहुंचा सके। आखिरकार महात्मा बुद्ध बोध गया पहुंचे, जहां उन्होंने निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, वे उस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे। कई दिन और रातें बीत गईं और उन्होंने गहन ध्यान में कई प्रकार के प्रलोभनों और मानसिक संघर्षों का सामना किया, लेकिन अंततः उन्होंने अपने भीतर के सभी प्रश्नों के उत्तर पा लिए और बुद्धत्व की प्राप्ति की। अब वे महात्मा बुद्ध बन चुके थे, जिनके ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। उनके ज्ञान ने लोगों को जीवन के सत्य को समझने और अपने भीतर शांति पाने में मदद की। उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों को अहिंसा, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ज्ञान का उपयोग सदैव सही मार्ग पर ही होना चाहिए। ऐसा ज्ञान जो किसी को हानि पहुंचाए वह वास्तविक ज्ञान नहीं है, बल्कि विनाश का कारण बन सकता है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की यह विशेषता एक अन्य कथा में भी प्रकट होती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने एक स्त्री का सामना किया जिसका नाम सुजाता था। सुजाता एक बहुत विदुषी महिला थी और उसने कई शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह अपनी विद्या पर बहुत गर्व करती थी और अन्य लोगों को अपने से नीचा समझती थी। सुजाता ने महात्मा बुद्ध को चुनौती दी और कहा, तुम्हारा यह ज्ञान क्या काम का, यदि यह दूसरों को हानि पहुंचाए बिना नहीं रह सकता। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटी, ऐसा ज्ञान वास्तव में अज्ञान है। यदि किसी का ज्ञान दूसरों को हानि पहुंचाता है तो वह अपने ही विनाश का कारण बन सकता है। सच्चा ज्ञान वह है जो सबके लिए कल्याणकारी हो। सुजाता इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और अपनी विद्या की श्रेष्ठता साबित करने के लिए बुद्ध से वाद विवाद करने लगी। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर एक उदाहरण दिया। बुद्ध ने सुजाता से कहा, मान लो एक व्यक्ति के पास अमृत है जो उसे अमृतत्व प्रदान कर सकता है, लेकिन वह उसे किसी अन्य को देता है जो उसे गलत तरीके से उपयोग कर अपने ही विनाश का कारण बनता है। क्या उस अमृत का कोई मूल्य होगा? सुजाता ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा अमृत तो वास्तव में जहर ही बन जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही ज्ञान भी एक अमृत के समान है जो जीवन को सार्थक बनाता है, लेकिन यदि इसे गलत उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए तो यह जहर के समान हो सकता है। इसलिए ज्ञान का उपयोग हमेशा सावधानी और करुणा के साथ होना चाहिए ताकि यह किसी को हानि न पहुंचाए। सुजाता को अब बुद्ध के शब्दों का अर्थ समझ में आने लगा था। उसने महसूस किया कि उसका ज्ञान अहंकार और द्वेष से भरा था, जो दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर उनसे क्षमा मांगी और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनका मार्गदर्शन मांगा। महात्मा बुद्ध ने सुजाता को अहिंसा, करुणा और प्रेम का मार्ग दिखाया। उन्होंने उसे सिखाया कि सच्चा ज्ञान वह है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है
और समाज में शांति और सौहार्द्रता फैलाता है। सुजाता ने बुद्ध के उपदेशों को हृदय से स्वीकार किया और उनके शिष्यों में से एक बन गई। महात्मा बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। समाज में जब भी ज्ञान का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने, अपमानित करने या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह ज्ञान नहीं बल्कि विनाश का कारण बनता है। समाज में महात्मा बुद्ध की शिक्षा का महत्व यह है कि ज्ञान का उपयोग हमेशा लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। आजकल के युग में जब तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति के माध्यम से कई नए ज्ञान के स्रोत उपलब्ध हो रहे हैं, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस ज्ञान का उपयोग मानवता के हित में करें। महात्मा बुद्ध का यह संदेश कि ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जो दूसरों को हानि पहुंचाए, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान कैसे दूसरों की भलाई में काम आ सकता है। बुद्ध के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान केवल वही सार्थक है जो सभी के लिए कल्याणकारी हो। महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से यह स्पष्ट है कि ज्ञान का असली मूल्य उसकी करुणा, अहिंसा और प्रेम में निहित होता है। उनके द्वारा दी गई शिक्षा आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए करें। उनकी यह शिक्षा कि ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जो दूसरा